ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब इस डायमंड हॉल में 5000 वर्ष पहले की तरह हूबहू फिर से मिल रहे हैं। सबसे पहले जो बहन भाई बाप दादा से अपना वर्षा लेने पहली बार आए हैं, वो कृपया अपना दायां हाथ उठाइए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जो भाई बहन कन्नड़ा भाषा जानते हैं वो अपना दायां हाथ उठाइए। कन्नड़ा भाषा जानते हैं? अच्छा, थैंक यू। जो भाई बहन समझते हैं कि समय समीप है, जो समझते हैं सचमुच समय समीप है, वो भी जरा अपना दायां हाथ उठाइए। समय समीप है। लगभग सारे ही समझते हैं समय समीप है। तो मेरा ख्याल फिर तो इस प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है कि है। एक बार एक मस्जिद का पादरी जो होता है मौलवी, वो लंबी छुट्टी पर चला गया। तो उनको तो हर फ्राइडे को चाहिए होता है मौलवी, तो उन्होंने ज्यादा पैसा देकर एक टेम्परेरी मौलवी रख दिया। तो फर्स्ट फ्राइडे आया तो जाके सभा से बोला, इतनी बड़ी सभा तो नहीं थी, बोला कि आप जानते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं, क्योंकि उसका विषय भी कुछ इसी तरह का ही था जो सबको पता था। वो बोले हाँ हम जानते हैं। तो बोला फिर आमीन, और ज्यादा आपको क्या बताएं। ये कह के वो चला गया। अब उसके जिन्होंने उसको रखा था बोले ये तो बहुत चालाक व्यक्ति है, कुछ भी नहीं बोला और पैसे ले गया। तो नेक्स्ट टाइम फिर फ्राइडे आया, फिर उसको बुलाया गया। तब वो बोला कि आप जानते हैं मैं क्या बोलने वाला हूं। तो पब्लिक होशियार हो गई, तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते। बोला अगर आप ये भी नहीं जानते मैं क्या बोलने वाला हूं तो मेरे बोलने का क्या फायदा है। तो अमीन कह के चला गया। अब उन्होंने कहा इसको निकाल दो, ये तो कुछ भी नहीं करता। बोला एक वीक और देख लेते हैं। तीसरा फ्राइडे आया, फिर वो आ गया। फिर उसने एक ही क्वेश्चन किया, जैसे बाबा ने कहा आप सबका एक ही क्वेश्चन है, मैं कौन हूं। हाँ? तो लोग और होशियार हो गए थे। तो आधे वालों ने बोला कि जानते हैं, आधे वालों ने बोला नहीं जानते हैं। वो बोला जो जानते हैं वो नहीं जानते को बता देना, कह के फिर कहा आमीन, चला गया। इसलिए आपका विषय आप सब जानते हैं, समय की समीपता। अब है क्या कि हम अच्छी तरह सारे बीके जानते हैं समय की समीपता, लेकिन राज्य किसका चल रहा है इस समय? राज्य किसका चल रहा है? ब्राह्मणों का चल रहा है, देवताओं का चल रहा है, या दूसरे वालों का चल रहा है? तो जिसका राज्य चलता है उसका प्रभाव चलता है। इसलिए हम जागते जागते भी, जानते जानते भी बीच में, जिसको बाबा कहता है, अलबेले हो जाते हैं। समय की समीपता और कुछ हुआ नहीं तो सोचते हैं कि भाई पता नहीं, थोड़ा और रुक जाओ। फिर जिस तरह का विचार कर लो उसी तरह के संकल्प आते हैं।
फिर इस तरह के भी हैं जो सोचते हैं इतने साल से तो हमें बताया जा रहा है समय की समीपता, इतने वर्ष हो गए, शायद और भी वर्ष होंगे। ऐसे ऐसे उनकी तरह के संकल्प आके ढीला हो जाता है। फिर बाबा जगाता है। बाबा तो रोज मुरली में रोज ही अलार्म बजाता है। और भक्ति में भी हम क्या गाते थे? भक्ति में गाते थे, उठ जाग मुसाफिर, क्या? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब भक्ति में तो हमें पता भी नहीं था भोर कौन सी होती है, रैन कौन सी होती है, निद्रा कौन सी होती है। फिर भी हम गाते थे, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। पर अब वो लागू होना शुरू हो गया। अब हमें ज्ञान मिल गया कि मुसाफरी कौन सी है। कोई कर्नाटक से माउंट आबू की मुसाफरी नहीं है, कोई कुंभ मेले की फिजिकल मुसाफरी नहीं है, 4 धाम की मुसाफरी नहीं है, ये तो आत्मा की मुसाफरी है। अच्छा, तो अमृत वेला हो गया, सुबह हो गई। वो कौन सी सुबह थी अब हमें पता लग गया। अब बाबा कहते हैं कि असली बात ये होती है कि जब तक किसी को किसी काम में फायदा नहीं नजर आता अपना, तो वो टालम टोल करता है, ड्यूटी समझ के प्रेजेंट हो जाएगा, फिर ढीला हो जाएगा। जब उसको अपना फायदा दिखने लग जाए, फिर उसको कोई शिक्षा देने की जरूरत नहीं होती है। अब आप बताइए, जब हम समय समीप कहते हैं तो आपकी बुद्धि में विनाश का समय समीप नजर आता है या सतयुग की आरंभ का समय समीप ज्यादा नजर आता है? क्या ख्याल है आपका? जब आपको कहा जाता है समय समीप है, 2 क्वेश्चन दिए जाएं, समय समीप है, हाँ जी, यस। विनाश का समय समीप है या सतयुग के आरंभ का समय समीप है? तो क्या उत्तर देंगे? हाँ, कुछ बहनें कह रहे हैं आरंभ का। लेकिन जब भी समय समीप की सूचना आती है, उसका अर्थ यही होता है, जैसे एग्जामिनेशन में बच्चे लिख रहे होते हैं, कहते हैं स्टॉप राइटिंग, टाइम हो गया है। अच्छा, वो और आगे नहीं लिख सकते। इसी प्रकार से हमारा पुरुषार्थ और आगे नहीं चल सकता। तो ये किस चीज की निशानी है? ये है विनाश की निशानी। क्योंकि अगर हम दूसरी बात कहें कि समय समीप का अर्थ है सतयुग के आरंभ की, तो आपको पता है कितनी आत्माएं सतयुग की संपूर्ण बनेंगी? सतयुग की फर्स्ट प्रजा भी कितनी आत्माएं होंगी? वो बात तो उनको लागू होगी। जो बाकी हैं, जिन्होंने त्रेता के अंत में भी आना है, तो वो कौन सा समय समीप समझेंगे? उनको तो उतरना ही जाके कितने 2500 साल के बाद उतरना है। तो उनको तो समय समीप की भावना आ ही नहीं सकती। इसलिए जब हम कहते हैं समय समीप है, ब्राह्मणों को होना दोनों चाहिए कि दोनों का लिंक है। सतयुग के आरंभ का समय समीप है और कलयुग के अंत का समय समीप है। फिर भी बाबा क्या कहते हैं? लास्ट मुरली में क्या कहा और मुरलियों में क्या कहा कि समय को समीप लाओ। कहा कि नहीं कहा कि बच्चे आप ब्रह्मा बाबा की तरह पुरुषार्थ करके संपन्न बन के समय को समीप लाओ। अब इससे क्या अर्थ निकलता है कि विनाश का समय समीप है, लेकिन विनाश रुका हुआ है क्योंकि हमने अभी अपना पुरुषार्थ पूरा करके सतयुग की आज का समय को दूर रखा हुआ। उसको समीप लाओ, तीव्र पुरुषार्थी बनो, बाबा के समान बनो, तेज कदम उठाओ। तो अर्थ यही निकला कि समय की समीपता मीन्स हमें ब्राह्मणों को संपन्न और संपूर्ण बनना है। बाकी काम जो है वो दूसरे करने वाले हैं। जो विनाश की समीपता है वो बड़ी तेजी से कर रहे हैं। बाबा कहते समय की रफ्तार को देखो, समय की स्पीड को देखो और उसके साथ कंपैरिजन करो अपने संपूर्ण बनने की स्पीड का। तो उसको हमने पूरा करना है।
अच्छा, अब हमें करना क्या है? तो आप देखेंगे हमारी क्वालिफिकेशन जो है, ब्राह्मणों की हर एक को पता है क्या क्वालिफिकेशन है हमारी। देवता की क्वालिफिकेशन क्या है जी? देवताओं की क्वालिफिकेशन क्या है? डिग्री क्या है? सर्वगुण संपन्न, ठीक है। 16 कला संपूर्ण, अगर शुरू में आना है, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। ये हमारी क्वालिफिकेशन है। तो समय की समीपता का अर्थ ये हुआ कि हमें इस क्वालिफिकेशन को समय के अंदर अंदर धारण करना है, और जितना जल्दी धारण कर लेंगे उतना विद ऑनर्स पास होंगे, उतना दूसरों को भी करा सकेंगे। अगर हम अपने ही कंप्लीट होने में लास्ट डेट रखी हुई है कि जिस दिन विनाश होना उस दिन हम कंप्लीट होंगे, तो दूसरे को भी क्या करा सकेंगे? जितने इनकम्प्लीट हैं दूसरे की सेवा करेंगे, वो भी उतना ही कंप्लीट हो सकेगा। इसलिए इस बात का महत्व है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके ख्याल में सबसे ज्यादा एक्यूरेट बात क्या हो सकती है कि समय कब पूरा होगा? सबसे ज्यादा एक्यूरेट अंदाजा तो लगाते हैं, रॉयल ढंग से पूछते भी हैं। हमें तो निश्चय सिर्फ जिज्ञासु को समझाना होता है, इसलिए थोड़ा बताइए कितना के टाइम बाकी है? बच्चे को पढ़ाना है, डिग्री उसकी 2 साल लगेंगे, कितना के टाइम बाकी है? कई तो ये भी कहते हैं गांव की भैंस बेचनी है, बताइए समय कितना के टाइम बाकी है? इसलिए जो बिल्कुल अंदाजा एक्यूरेट, जो हमारे को आगे सीधा डायरेक्शन दे, समय का अंत कब होगा, समय की समीपता कितनी है, उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है जी? कौन सा है? ओहो, प्रश्न पूछते ही ना बुद्धि जो है थक जाती है, क्योंकि आजकल लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं, प्रश्न में नहीं जाना चाहते। तो आप देखिए, हर एक आत्मा के लिए समय की समीपता का एक्यूरेट अलार्म, एक्यूरेट पिक्चर जो हमको सामने रखना चाहिए वो ये है, मेरे शरीर का अंत, मुझ आत्मा का अंतिम श्वास कब निकलेगा। यह है समय की समीपता का सबसे ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर। अब आप बताइए कि मेरे शरीर का श्वास कब निकलेगा, या मैं फोटो फ्रेम में कब जाऊंगा? बताइए, किसी को पता है? अच्छा, जब पता ही नहीं है तो फिर ये तो ध्यान में कभी भी हो सकता है। और हमारी मातेश्वरी जी जो सबसे ज्यादा ऊंचा पद सबसे थोड़े टाइम में पाया, उनका स्लोगन क्या था? ये तो पता है क्या स्लोगन था? हाँ, हर श्वास को अपनी अंतिम श्वास समझो। और क्योंकि मातेश्वरी जी ने हर श्वास को अपनी अंतिम श्वास समझा, तो समय को वैल्यू दिया। बाबा की श्रीमत को एक्यूरेटली बाबा ने कहा, मैंने किया, तो उन्होंने इंतजार नहीं किया। क्या किया? जो बाबा कहते हैं, जो इंतजार ना करना, क्या करना है हमें? इंतजाम किया। तो इसलिए अगर हम आज के विषय को, ये विषय इसीलिए रखे जाते हैं, हम रिवाइज कर लें। पता सबको होता है, थोड़ा रिवाइज कर लें। तो रिवाइज करने में ये निकलता है, समय की समीपता कितनी है, जब तक मेरे अंदर इस संगम युगी ब्राह्मण शरीर में आत्मा है। ये निकली तो संगम का समय, कमाई का समय समाप्त। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, हर वक्त ध्यान रखो, मौत का कोई भरोसा नहीं है।
अच्छा, अब ये तो हो गया भय वाली बात। लेकिन खुशी वाली बात क्या है? क्योंकि भय के अंदर व्यक्ति ज्यादा देर नहीं चलता, थोड़ी देर चलता है, फिर वो चाहता है, पता भी हो कि खतरा है, फिर वो उसको भूलना चाहता है कि जब आएगा देख लेंगे, अब क्या सारा दिन सोचे मरना है मरना है। किसी और को भी कहोगे सेवा करते हुए कि भाई तेरी श्वास पर भरोसा नहीं, वो चुप हो जाएगा, कहेगा मैं ज्यादा नहीं सुनना चाहता, है ना। साधु लोग भी कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं, वो कहे तू मर जा, कभी भी मर सकता है, कल मर जाएगा, तेरे सारे घर वाले मर जाएंगे, उसको तो मारेंगे। वो क्या कहते हैं, पुत्रवान भव, धनवान भव, आयुष्वान भव, तो कुछ उसको पैसा मिलता है ना। तो हैप्पी न्यूज सारे सुनना चाहते हैं। डॉक्टर से भी पूछते हैं कि भाई मैं बचूंगा, अगर उसको पता भी हो कि नहीं बचना तो भी कहेगा हाँ हाँ कोई बात नहीं। इसलिए पॉजिटिव न्यूज क्या है? तो बाबा कहते हैं, बाबा को आश्चर्य भी लगता है कि बाबा बच्चों से छुड़वाता क्या है और देता क्या है। लौकिक में भी अगर किसी को बढ़िया चीज मिल रही हो और उसके बदले में घटिया चीज वो छोड़ दे, तो उसको पसंद आएगी या नहीं आएगी? अब वहां तो एक जन्म की बढ़िया होती है, यहां तो बाबा कहते हैं भगवान है, तो जन्म जन्मांतर की समझो हमारे कल्प की हमें प्रारब्ध मिलती है, भाग्य मिलता है, इतने खुश नसीब हम हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि जितना मैं आपको खुश नसीब देखता हूं, आप खुद उतना खुश नसीब पूरा नहीं देखते। वास्तव में हमें जिसको नसीब मिल रहा है उसको खुश नसीबी का नशा और खुशी होनी चाहिए। बाबा को तो है ही। बाबा हमेशा कहते वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। क्यों कि जिन बच्चों को बाबा ने 75-76 वर्ष से पढ़ाया, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती जिसमें कोई स्टूडेंट 76 वर्ष पढ़ता रहे। लोग कहते हैं वैसे कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए, मरते दम तक होनी चाहिए। भक्ति में भी कहते हैं जब तक जियो गंगा जल मुंह में हो, मरते समय ज्ञान अमृत पियो, ज्ञान में कहते हैं। लेकिन होते हुए भी ब्राह्मणों को जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाता है, कभी कभी भूल जाता है? जब किसी छोटी सी परीक्षा में फंसते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या हुआ, ज्ञान तो मुझे है पर ये क्या, इसलिए छिप जाता है, फिर ठीक हो जाता है। जैसे तूफान में टेंट उड़ता है फिर जुड़ जाता है। लेकिन बार बार अगर ऐसा होने लग जाए तो हमारा टेंट पक्का तो नहीं हुआ ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है, जो मैं छुड़वा रहा हूं आपसे, उसके फायदे कितने हैं। अच्छी तरह अगर हमारी बुद्धि में ठोक ठोक के पड़ जाए कि कोई अच्छी चीजें नहीं बाबा छुड़वा रहा, दुख देने वाली छुड़वा रहा है, लेकिन वो धोखा करके ऐसा रूप लेके आती हैं आपको लगे कि वो मेरे मित्र हैं वो हमारे शत्रु, पर वो ऐसा रूप रच के आते हैं। सारे इतिहास, सारी स्टोरियां इसी से भरी हुई हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं आपका परम पिता। लौकिक पिता भी बच्चे से अच्छी चीज नहीं छुड़वाता, अच्छी उसको देनी चाहता है, खराब उससे छुड़वानी चाहता है। और परम पिता हमसे क्या छुड़वाएगा बताओ? अच्छी चीज छुड़वाएगा? कोई सोच सकता है? क्या आप समझते हैं कि शिव बाबा हमसे अच्छी चीज छुड़वाएगा या खराब छुड़वाएगा? जो कहते हैं कि खराब छुड़वाएगा, दुख देने वाली छुड़वाएगा, हमें पता नहीं है, पर वो छुड़वाएगा दुख देने वाली। जैसे डॉक्टर किसी को कह देता है तो ये चीज नहीं खाना, शुगर वाले को कहता है शुगर नहीं खाना, तो अब देखने को तो शुगर अच्छी लगती है, पर उसकी तो जान इस पर निर्भर करती है। इसी तरह ब्राह्मणों का कहते हैं हमारा निश्चय पक्का है, बाबा में पक्का निश्चय है, ड्रामा में पक्का निश्चय है, ज्ञान में पक्का निश्चय है। तो एक बात निश्चय की ये है, क्या परम पिता परमात्मा हमसे कोई अच्छी चीज छुड़वा सकता है या खराब छुड़वाता है?
तो जो पक्के दिल से ये समझते हैं कि बाबा हमसे दुख देने वाली चीज ही छुड़वाएगा, अच्छी चीज कभी नहीं छुड़वाएगा, कृपया अपना दायां हाथ उठाओ, खराब चीज ही छुड़वाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतना तो हमको निश्चय है। अच्छा, अब लो जी, क्या छोड़ने को कहता है बाबा? जो हमारी देवताई क्वालिफिकेशन थी वो हमारी खत्म हो गई। किस कारण से? एक तो सर्वगुण संपन्न, दूसरा संपूर्ण निर्विकारी। ठीक है, अब दोनों बातों को ले लीजिए। हम ब्राह्मण होते हुए सर्वगुण संपन्न कहां तक बने हैं? बाबा कहता बनो, अच्छी चीज है। गुण का अपोजिट होता है अवगुण। तो अवगुण व्यक्ति को खुद भी परेशान करता है और दूसरे को भी परेशान करता है। मान लो क्रोध है, अब क्रोध किसको पीसफुल रखेगा? और जिससे वो व्यवहार करेगा वो कहां तक पीसफुल होगा? इसलिए अगर हमें आज देखना हो कि हम सर्वगुण संपन्न या गुण संपन्न कहां तक बने हैं, तो उसका टेस्ट ये है कि मैं किसी के गुण देखता हूं या अवगुण देखता हूं। क्योंकि अंदर जो चीज चाहिए होती है, जिस चीज की इच्छा होती है, या जो चीज आदमी पसंद करता है वही दूसरे में लेनी चाहता है उससे। तो हम गुणग्राही हैं, गुण देखते हैं, या दूसरे के गुणों को अपोजिट वो देखते हैं। दुनिया वालों का तो आपको पता है 100 गुण होंगे, उन्होंने अवगुण ही देखना है दूसरे में। पर हमें क्या करना है? 100 अवगुण होंगे, एक गुण होगा, हमें क्या देखना है? क्या देखना है? गुण। तो तभी हम सर्वगुण संपन्न बनेंगे। तो हमें ये टेस्ट करना है। हमारी नॉलेज थ्योरेटिकल नहीं है। जैसे स्कूल कॉलेज में लेबोरेटरी होती है, प्रैक्टिकल साइंस में टेस्ट करके दिखाते हैं, ये देखो ऐसे करो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलाओ, पानी बनेगा, दिखाते हैं ना। इसी प्रकार से अगर हमें टेस्ट करना हो कि हम दुनिया में रहते हैं, ट्रस्टी होकर रहते हैं, प्राणी को नहीं बनाना है, स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है, हम ही कलयुग लाए हैं, हम ही सतयुग लाना है, तो पहला टेस्ट क्या हुआ कि हम जो भी चीज देखते हैं उसमें गुण देखते हैं या अवगुण देखते हैं। ठीक है, तो सर्वगुण संपन्न का पता लग जाएगा। अब आ गई बात संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को विकारों का पता ही नहीं होता विकार क्या चीज है, इच्छाओं का पता ही नहीं होता इच्छा क्या चीज है, स्वर्ग के हैं और हम वो बनने वाले हैं। तो हम विकारों को दुख देने वाला, बाबा तो कहता है सभी विकार दुख के कारण है, और अगर विकारों को छोड़ेंगे तो दुख छूटेगा। अच्छा, अब आपसे हम बात करते हैं, 5 विकार हैं मोटे मोटे, और हम सब आत्माएं 2500 वर्ष से इन विकारों वाली दुनिया में ही जीते रहे हैं, और हमें विकारों की दुनिया में ही जीना आता है, और विकारों की दुनिया में ही हम सुख दुख महसूस करते हैं। कई लोग विकारों में सुख महसूस करते हैं टेम्परेरीली। क्रोध वाले को ले लो, जब वो गुस्से में होता है तो क्या समझता है कि हर चीज मेरे कहने अनुसार चले। वो बिल्कुल, अगर 6 व्यक्ति उसको पकड़ेंगे तब भी वो छूटने की कोशिश करेगा, इतनी ताकत उसमें आ जाती क्रोध के कारण। तो समझता है क्रोध तो बड़ी शक्ति वाली चीज है। बाद में क्या होता है, वो पानी का ठंडा गिलास मांगता है, वो दूसरी बात है। लेकिन उस समय, इसलिए आज हम जो थोड़ा सा टाइम है इसमें ये विचार करते हैं कि काम विकार से क्या नुकसान है, काम विकार को छोड़ने से क्या फायदा है, ताकि हमारे अंदर, वैसे बाबा ने सालों साल मुरलियों में बताया है, फिर भी रिवाइज करने के लिए, क्रोध विकार से क्या नुकसान है, क्रोध विकार को छोड़ने से क्या फायदा। इसी तरह 5 विकारों का अच्छी तरह हमारे अंदर ठोक ठोक के पता होगा, तो कोई बच्चे को कह दो ये सांप है, रस्सी नहीं है, तो बच्चा भी अवॉइड करेगा। ठीक है,
तो हमारे सब विकारों का जो महाराज है, जिसको बाबा महाशत्रु कहते हैं, कल भी मुरली में कहा है, यहां तक गीता में लिखा हुआ है, द्वापर युग वाली गीता में, कि काम और क्रोध नरक के द्वार हैं। तो हम देखें एज ए बीके कि काम विकार का क्या नुकसान है। अच्छा, काम विकार की उत्पत्ति बॉडी कॉन्शियस से होती है, क्योंकि जब तक आत्माएं सोल कॉन्शियस रही द्वापर तक, तब तक काम विकार नहीं था, और उसके बाद काम विकार है। यहां तक कि मनुष्यों का जन्म ही काम विकार से होता है, सोचने की बात है। अब आप देखिए, आत्मा के तौर पे हम आत्माएं सत हैं, सत मैंने सदा है, चित्त हैं, चित्त मैंने चैतन्य है, लिविंग है, और आनंद स्वरूप है। जो ही हम बॉडी कॉन्शियस बने, सत्य तो गया, हम भगवान को प्रार्थना करने लग गए, ओ गॉड लीड मी फ्रॉम मॉर्टेलिटी टू इमॉर्टेलिटी, हे भगवान मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ, हैं, प्रेयर है हमारी। अब भगवान कहता है तुम तो हो ही अमर, मैंने गीता का पहला लेसन ही दिया था, आत्मा अमर है, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आत्मा पहला ही लेसन ठोक ठोक के दिया था, और तुम प्रेयर कर रहे हो मुझे अमर बना दो, अमर तो तुम हो ही। अच्छा, तो बॉडी कॉन्शियस से हम अपना अमरत्व भी भूल गए। चेतन है, लेकिन जैसे मुर्दे जैसे चेतन, कोई चेतनता नहीं, खराब चीज को देखते हुए भी हम इग्नोर कर देते हैं, उसका इतना असर नहीं होता। पहले एक व्यक्ति मरता था, किसी को मारता था तो 10 साल मुकदमा चलता था, आज लाखों लोग मर रहे हैं। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम आनंद स्वरूप हैं। विदाउट बॉडी आत्मा आनंद स्वरूप है, यानी शरीर के बगैर भी आत्मा नेचुरली आनंद स्वरूप है, और बाकी सब चीजें तो घटिया हैं, शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, इसके लिए बॉडी चाहिए। और इसका ऑपोजिट भी होता है, शांति का अशांति, सुख का दुख, प्रेम का घृणा। लेकिन एज सोल आपको आनंद स्वरूप है, उसको ऑपोजिट भी नहीं होता, आनंद का एंटोनिम भी नहीं होता। ये हमारी नेचुरल स्टेट, और इसको कहा जाता है अति इंद्रिय सुख। अब गौर से नोट करिए, अगर आपने अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है, जो हम सब करते हैं टाइम टू टाइम, थोड़ा थोड़ा, जब हमारा योग लग जाता है, देह भान से परे हो जाते हैं, वो जो आनंद फील करते हैं, आप सबको अनुभव है, लेकिन वो सदा फील नहीं होता, क्योंकि उसका सीधा है तरीका अशरीरी बनना, बॉडी कॉन्शियस से परे बनना। अब जो व्यक्ति काम विकार में लिप्त होगा, जो कि ग्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस है, बॉडी कॉन्शियसनेस के बगैर काम विकार की भावना ही उत्पन्न नहीं हो सकती, तो वो क्या होगा, वो अति इंद्रिय सुख से वंचित हो जाएगा, सीधी बात। अब फायदा भी देख लो, नुकसान भी देख लो। अगर आपने इंद्रियों के सुख ही लेने, वो तो दुनिया वाले भी लेते हैं, अल्पकालिक, शरीर छूट जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे, इंद्रियां काम ही नहीं करेंगी, क्या सुख लोगे। लेकिन अगर हमने लेना है तो अति इंद्रिय सुख मीन्स बॉडी कॉन्शियसनेस ना होना, और अगर बॉडी कॉन्शियस है तो अति इंद्रिय सुख कभी नहीं मिलेगा, इंद्रियों के मिलेंगे। तो बाबा ने इसलिए कहा है, ये शरीर तो धीरे धीरे सब्जेक्ट टू डिके, डेथ, डिजीज है, इस शरीर के आधार के आप ऐसी नैया में बैठे हैं जो आज भी डूबेगी, कल भी डूबेगी, छोड़ना भी पड़ेगा। इसलिए आप सोच लीजिए कि हमें काम विकार से मुक्ति क्या फायदा करती है, और फिर इसका तरीका क्या है। बाबा ने कहा हुआ रूहानी दृष्टि। अगर हम सबको रूहानी दृष्टि से देखते हैं तो बॉडी का सवाल ही नहीं पैदा होता, और जिस्मानी दृष्टि से देखते हैं तो आज के अखबार पढ़ लो, आज का न्यूज सुन लो कि 3 साल की बच्ची के साथ लोग बलात्कार कर रहे हैं, और कहा जाता है जहां नारी का पूजन सम्मान होता है वहां देवता बसते हैं, और जहां नारी का अपमान होता है वहां कौन बसते होंगे, आप सोच सकते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए काम विकार को छोड़ना, अति इंद्रिय सुख को पाना, जो हमारी फर्स्ट स्टेज है। वरना आप बॉडी कॉन्शियस रहेंगे तो सर्वगुण संपन्न या संपूर्ण निर्विकारी नहीं बनेंगे। अब क्रोध पर आइए, क्रोध तो दिखता है,
क्रोध का ज्यादा वर्णन करने की तो जरूरत नहीं है। क्रोध स्वयं को भी दुख देता है, दूसरे को भी दुख देता है। टेम्परेरीली वो भूत है, तो भूत की शक्ति देखकर कई लोग प्रभावित हो जाते हैं कि ये भूत मेरा बड़ा फेथफुल है, बड़ा काम की चीज है। लेकिन क्रोध से मनुष्य के ब्रेन सेल जलते हैं, उसकी आयु घटती है, वो मूडी हो जाता है, अनसिविलाइज्ड हो जाता है। ये तो आप जानते हैं। क्रोध को जीतने के तरीका क्या है और क्रोध को जीतने का लाभ क्या है? तो आप देखेंगे बाबा हमेशा कहता है, आप सोचो शिव बाबा को, परमात्मा को क्रोध आता है? आता है? आता होगा, आ सकता है? नहीं। अच्छा, उसको क्यों नहीं आता? हम तो दो चार लोगों की नालायकी जानते होंगे, बॉडी कॉन्शियस हैं, अंतर्यामी नहीं है। शिव बाबा तो सारी दुनिया की नालायकियां देख रहा है अपने बच्चों की, उसको क्रोध क्यों नहीं आता? वही फार्मूला हमारे पर लागू होता है। आप देखेंगे क्रोध का एंटीडोट है क्षमा। क्षमा, मर्सी, पार्डन। अगर आपको कभी भी किसी भी पर सचमुच जायज कारण से भी क्रोध आए और आप सोचे लोग भगवान से भी क्षमा मांगते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास भी मर्सी की पावर होती है, पार्डन कर सकता। अभी भी हमारे प्रेसिडेंट के पास 68 चिट्ठियां पड़ी हैं मर्सी की। लेकिन हम अगर उस मौके पर मर्सी कर दें, तो जैसे बिजली ऊपर से गिरती है और लोगों ने एक लगाया होता है इंस्ट्रूमेंट जिससे वो धरती में चली जाती है, वरना आपको नुकसान कर देगी। और अगर हम मर्सी करने का अभ्यास करना शुरू कर दें, जाओ ठीक है कोई बात नहीं, और ये हमारे लोग लौकिक में भी करते हैं। अगर पिताजी, माता पिता किसी बच्चे के 1 लाख रुपए की क्रॉकरी का सेट खरीद के लाए और बच्चा तोड़ दे, उसका एक कप तोड़ दे, अपना बच्चा होते हुए भी माता पिता उससे नाराज होते हैं, उसको लपट भी लगा देते हैं, कह रहे नालायक 1 लाख का नुकसान कर दिया। और साथ वाले कमरे से अगर ग्रैंडफादर आता है, दादाजी, वो कहते हैं क्या कर रहा है, बच्चे को क्यों मार रहा है? कि देखो देखो इसने ये किया। तो दादाजी क्या कहते हैं? छोड़ ना, बच्चा है ना, ये नेचुरल है, उसको अनुभव है। इसी प्रकार से बाबा ने कहा आप पूर्वज हो, आप तो दादाओं के भी दादा हो, तो आप मर्सी करना शुरू कर दोगे तो क्रोध भाग जाएगा। और क्रोध को छोड़ने का बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप अथक बन जाएंगे। थकावट का कारण, आज भी बाबा ने मुरली में कहा कमाई में थकावट नहीं होती, देह का काम करते हैं तो थकावट होती है। लेकिन असली जो मानसिक थकावट है वो आपकी टोटल खत्म हो जाएगी अगर आप टोटल क्रोध को जीत लेंगे। एग्जाम्पल है जानकी दादी, आपने देखना हो क्रोध को। जानकी दादी का शरीर तो हमारे जैसा ही है, फिजिकल लॉ से ही चलता है। दुनिया में फिजिकल लॉ को तो कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन लोग हैरान हैं कैसे टूटा। आप क्रोध को जीतिए, आपकी थकावट खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा बाबा को अथक कहते थे, आप खुद करके देख लीजिए कितना फायदा है। अब आइए लोभ पर। अब लोभ तो मीठा जहर है ना, क्रोध तो कड़वा जहर है, पर ये मीठा जहर है। कुछ आ रहा है और आ जाए अच्छा है, मेरा पद ऊंचा हो जाए, मेरा धन जो भी है। और उस लोभ के कारण मनुष्य एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसको कहते हैं ना शोषण। उनके पास अपनी रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा, 7 पीढ़ियां उनकी खा सकती हैं। फिर भी लोभ एक ऐसी बीमारी है जो गरीब को भी हो सकती है, अमीर को भी हो सकती है। और उसमें यही है कारण, बॉडी कॉन्शियसनेस के इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो। उनको सुख का पता नहीं, प्रेम का पता नहीं, शांति का पता नहीं, चीजें इकट्ठी कर लो है जी। और करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसको भोगने का भी टाइम नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा, एक व्यक्ति को राजा ने कहा जाओ भागो, जितनी धरती नाप के शाम तक आ जाओगे तुम्हारी। अब वो भागा, लोभी था, दोपहर को उसको वापस चलना चाहिए था। उसने सोचा थोड़ी सी और नाप लो, जल्दी से वापस ज्यादा हो। करते करते वो आ ही नहीं सका, रास्ते में उसका शांति स्तंभ बन गया। अब आप बताओ,
तो फायदा क्या हुआ? आज किसी भी लोभी को देख लोगे, वो उस चीज का प्रयोग करेगा ही नहीं। बाबा भी हम लोगों को कहता है प्रयोग करो, प्रयोग करो। और उसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है? लोभी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, और संतुष्टता बहुत बड़ा गुण है। कहा जाता है कि संतुष्ट भिखारी राजा के समान है और असंतुष्ट राजा भिखारी के समान है। आप करोड़पति बन जाइए, मैं डबल 2 करोड़ वाला बनूंगा, 10 करोड़, नो एंड। जैसे फटा हुआ जूता और फटता जाता है, इसी प्रकार से लोभी का लोभ बढ़ता जाता है, संतोष उसका खत्म होता जाता है। इसलिए बाबा कहता है आइए आइए नहीं जाइए जाइए कहिए। इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। देवताओं इच्छा मात्रम अविद्या वाले होते हैं। और अभी आप अगर फैसला कर ले कि मैंने कभी भी लोभ नहीं करना, किसी से लेने की भावना नहीं रखनी, देने की रखनी है, अभी आप संतुष्ट। आपकी संतुष्टता चेहरे पर झलकेगी, आपके व्यवहार में झलकेगी, आपकी रॉयल्टी को जाहिर करेगी, सम्मान को जाहिर करेगी। इसलिए लोभ एक विकार है, बाबा ने साफ साफ बताया है। अब आ जाओ मोह पर। राजा दशरथ क्यों मारा गया? वैसे तो कहानी है, क्यों मारा गया? वनवास तो राम को हुआ था ना, उसको थोड़ी हुआ था। लेकिन मोह के वश बड़े बड़े सर्जन, उनको दुनिया भर का ऑपरेशन करते हैं, दिन में 10 ऑपरेशन करते हैं, उनके आगे उसका बेटा रख दो, उसका ऑपरेशन करना है, क्या होगा? उसका हाथ कांप जाएगा। नहीं नहीं भाई, मैं बड़ा घबराएगा, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट हो गई, मोह हो गया। तो मोह एक ऐसा विकार है जो हमारी स्वतंत्रता को छीन लेता है। आत्मा उड़ता पंछी है, फ्री है। अगर आपने मोह रखा, जैसे दुनिया वाले रखते हैं, उसकी फ्रीडम खत्म। आप दोस्तों को ही देख लीजिए, आप रेडी हैं क्लास में जाने के लिए, कोई थोड़ा सा आपके कमरे में रहता है, आपका फ्रेंड हो, कहते ठहरो भाई मैं स्नान कर रहा हूं, आप उसको छोड़, उसके कारण लेट भी हो जाओगे। ठीक है? कहा जाता है जिन्न की जान तोते में होती है ना? बहुत बड़ा पावरफुल जिन्न, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन अगर उसकी जान तोते में है तो तोते की टांग मरोड़ो, जिन्न हाय हाय करेगा, है ना? इसलिए मोह किस चीज का? जब हम कहते हैं दुनिया एक मुसाफिर खाना है, हम सब आए, हम सबको जाना है, इकट्ठे तो जाना नहीं है ना, इकट्ठे आए हैं। हमारी रिश्तेदारी कर्मों के हिसाब से इस जन्म की है, और आजकल के तो संबंध सारे बंधन हैं, क्योंकि कर्मों के बोझ के अनुसार है। इसलिए जितना आत्माभिमानी रहेंगे, दूसरे को भी इंडिपेंडेंट बनाएंगे, उसमें आप फ्री रहेंगे। आपकी सच्ची स्वतंत्रता इसमें है। और अहंकार को तो सब जानते ही हैं। कहा जाता है पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल, हम भक्ति में कहते आए हैं। अभिमान आपके स्वमान को छीन लेगा, आपको नकली सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देगा। लोग आपकी बोल से, व्यवहार से दुखी महसूस करेंगे, और आप भी जरा सी बात में अपने आप को अभिमान के कारण दुखी महसूस करेंगे। इसलिए बाबा कहता है स्वमान में रहना है, अपनी रॉयल्टी में रहना है, स्पिरिचुअल रॉयल्टी में रहना है, जिसका पैसे से कोई तल्लक नहीं, जिसका एजुकेशन से कोई तल्लक नहीं, केवल अपने स्वमान से तल्लक है। तो हमें अभिमान से भी मुक्त होना है। आप बताओ, ये 5 चीजें हमें देवता बनाने वाली हैं, हमें संपूर्ण निर्विकारी बनाने वाली हैं, तो इसमें किसका फायदा है? बाबा कहते हैं मैं ऑल माइटी होके पढ़ाता हूं, और वाह बच्चे वाह उन्हीं को करता हूं जो मेरी शिक्षाओं को समझ करके, श्रीमत पे चल के और इस स्टेटस को प्राप्त करते हैं। अब बाबा कहते हैं कि फिर सारे बच्चे क्यों नहीं करते? रोज मुरली में आता है एक तो ड्रामा। बाबा कहता है ड्रामा ही ऐसा है, अगर बाबा डिक्लेयर भी कर दे कि कोई भी ब्रह्मा बन सकता है अगली बार मेहनत करे, तो भी ड्रामा अनुसार वो वहां पहुंचेंगे ही नहीं। कोई भी मातेश्वरी बन सकता है, चलो ड्रामा रिपीट नहीं करते, वो करेगा ही नहीं। कोशिश भी करेगा कि हर श्वास को अपनी अपनी श्वास समझो, गड़बड़। तो बाबा फिर भी एक जैसे डॉक्टर होता है, अंत तक यही कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा बना है
तो भगवान का बच्चा भगवान का नाम रखे और मेरा बच्चा मेरे समान बने। अब बाबा कहता, शिव बाबा के समान बनने को तो कहता नहीं। शिव बाबा के समान हमको नहीं बनना है। हमको किसके समान बनना है? ब्रह्मा बाबा के समान, क्योंकि देहधारी हैं। तो बाबा पिछली 3-4 मुरलियों में क्या कह रहे हैं? 3-4 मुरलियों में बाबा यही कह रहे हैं कि मेरे को तेरा कर दो, ठीक है, बस। और मेरा मीन्स अभिमान। 5 विकारों का जो मूल कारण है, बाबा कहता है बॉडी कॉन्शियस से पहले पहले देह अभिमान पैदा होता है। अर्थात आत्मा अभिमानी भूला और देह अभिमान को शुरू किया। देह जो कि एक बिल्कुल ही एक निमित्त मात्र हमारा यंत्र है। देह खुद कुछ भी नहीं कर सकती, आत्मा निकल जाए कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि हम 2500 साल से आत्मा को भूल के देह को ही मानते, अंदर काम आत्मा ही कर रही है, परंतु हम समझते हैं देह कर रहा है। तो फिर हम अपनी आंखों को ध्यान रखते हैं, अपने कानों का ध्यान रखते हैं। लेकिन ये तो बॉडी के इंस्ट्रूमेंट हैं। कोई मशीन बहुत अच्छी बना ले, बहुत साफ रख ले, अंदर उसके बिजली ना आएगी तो मशीन किस काम की? इसलिए बाबा ने कहा है कि ये जो मैं है और मेरा है, अब इसकी बहुत इंटरेस्टिंग परिभाषा है। पहले तो मैं कौन और मेरा कौन? अगर हम अपने आप को देह मानते हैं तो बाबा कहता है मेरा को तेरा कर दो। देह तो बाबा नहीं बन सकती, क्योंकि देह तो नश्वर है। इसलिए जो अंदर की चीजें हैं हमारे, वो बाबा कहता मुझे दे दो। अगर तुम कोई कमी भी है, अगर मुझे दे दोगे मैं उसको भस्म कर दूंगा। शर्त यह है कि मेरी कमी नहीं कहना, क्योंकि एक मेरा कहोगे तो एक मुरली में बाबा ने कहा अपनी कमजोरियों की माला जपना भी, अपने पास्ट को याद करना भी आपके रास्ते में रुकावट आएगा। क्योंकि सोचोगे मैं फेल हो गया था, फिर ना हो जाऊं। इसलिए बाबा कहता है पास्ट इज पास्ट, और पिछले किताबों से अगला इम्तिहान देने की कोशिश मत करो। मान लो हमने 8th क्लास पास कर लिया, बुक्स पढ़ी, स्टडी किया। अब 8th की बुक से हम 9th की इम्तिहान देंगे तो फेल ही होंगे ना। तो बाबा ने कह रखा है आपकी अंत तक परीक्षा होती रहेगी, क्योंकि परीक्षा ही हमें आगे बढ़ाती है। पर हम क्या करते हैं, जितनी परीक्षाएं हमने आज तक पास कर ली उससे हम खुश हैं, परीक्षा पास कर ली। लेकिन उस परीक्षा अगली जो आएगी वो उससे जरा डिफरेंट आएगी, रिफाइंड आएगी, क्योंकि हर परीक्षा पिछली से ज्यादा गहरी आती है। तो हम क्या करते हैं, पिछली पढ़ाई से, पिछले पुरुषार्थ से उसको पास करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, बाबा को साथ नहीं लेते। हमारी परीक्षाएं पास कराने का साधन क्या है? बाबा। तो जब हम बाबा को साथ ना लेकर अपनी पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से कोई परीक्षा का सामना करते हैं, एक तो थकावट आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण होकर और मेहनत किया, मेहनत मजदूरी तो अनपढ़ लोग करते हैं। वैसे भी कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। तो अगर कोई मजदूरी कर रहा है, सड़क के ऊपर रोड बना रहा है, धूप में खड़ा है, बर्डन उठा रहा है, तो मेहनत का रास्ता ही हम पढ़ाई वाले का है। पढ़ाई वाला तो ये नहीं करेगा। इसलिए बाबा कहता है जहां मेहनत लगे रुक जाओ। मेहनत क्यों लग रही है? मोहब्बत के रास्ते में मेहनत। इसलिए बाबा कहता है मेरा हाथ पकड़ो। तो सार ये निकलता है कि हमारे को बाबा रोज अब तक भी, जब तक थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, जब सूर्य ढलता है तो लगता है कि अब थोड़ा सा ही रह गया, देखते 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 इतना बड़ा सूर्य फिर जरा सा रह जाता, फिर गुम हो जाता है। तो हमारा समय संगम का कितना है? सबने बता दिया, थोड़ा सा है। हमें समय की पहचान है, समय समाप्त होने को है। अब बाबा कहते हैं उसके अनुसार अपनी स्पीड को बढ़ाना है। तो जैसे कहा जाता है गॉड स्पीड, कई काम को जल्दी करना होता है, कहते हैं विश यू गॉड स्पीड, कि भगवान तुम्हारे को इतनी शक्ति दे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। अब बाबा भी कहता है आत्मा को
बाबा के साथ जोड़कर उनके द्वारा शक्ति लेकर उनकी स्पीड से, उनकी मदद से हमें काम करना है। तो बाबा कहता हाथ कौन सा है? हम सबको बताया गया हाथ कौन सा है। बाबा का हाथ कौन सा है? ये तो आसान क्वेश्चन है ना। बाबा का हाथ कौन सा है? श्रीमत। तो बाबा कहते हैं इस कलयुगी दुनिया में जहां के बाहर जाओ तो बहुत उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। आप सोल कॉन्शियस से सडनली बॉडी कॉन्शियस में आ सकते हो। तो मैंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है ना। सीता को बचाने के लिए भगवान ने क्या किया? लक्ष्मण रेखा खींच दी। लक्ष्मण का क्या मतलब है? मन का लक्ष्य। कि मैंने वो रेखा खींच दी है जो अपने मन में देवता बनने का लक्ष्य रखते हैं, उस रेखा के अंदर अंदर रहेंगे तो फिर उसको माया कुछ भी नहीं कर सकती। अंदर रहेंगे, रावण भी नहीं कुछ कर सकता, वो अंदर आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने कोई धोखा खा लिया और उस लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल गए, जिसको बाबा ने बताया है माया कहां आती है, ये सोचो। माया कहां आती है? माया का नाम है कमजोरी है। बाबा ने कहा है मच्छर कहां आता है? ठीक है, आप मच्छरों के पीछे भागोगे या उसके सोर्स को खत्म करोगे। तो बॉडी कॉन्शियसनेस, और बॉडी कॉन्शियसनेस क्यों आई? क्योंकि हमने सुबह से शाम तक बताई हुई दिनचर्या में कहीं ना कहीं भूल कर दी, लैप्स कर दिया। बाबा ने कहा अमृत वेले योग लगाओ, हम ढीले ढाले आके बैठ गए। बाबा ने कहा मुरली सुनो, अब मुरली सुन रहे हैं लेकिन मन इधर उधर भाग रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। बाबा ने कहा सारा दिन अपने को और दूसरों को सावधान करो, वो भी हम नहीं करते। हम खुद ही सावधान नहीं कहते, दूसरे को क्या करें। और इसी तरह से बाबा कहता है भोजन कैसे खाओ, कैसे बनाओ, और आंखों का भोजन, कानों का भोजन कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत करने से, मिस करने से वो माया आ जाती है। इसलिए एक टाइटल हमारा ये है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइटल है। हम और सब कुछ करेंगे, सेवा भी अच्छी करेंगे, योगदान भी अच्छा देंगे, पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, लेकिन ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाली बात है, इसमें बड़े बड़े भाई बहन शॉर्टकट समझ के ऐसे कर लूं जल्दी हो जाएगा, मर्यादा की डिसिप्लिन में चलने से रास्ता लंबा नजर आता है, वो मर्यादा को थोड़ा सा उल्लंघन कर देते हैं। बाबा ने मर्यादा क्या बताई हुई है? अगर आप दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जिसको बाबा ने फिट किया हो कि ये बड़ा है, तो आपकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आप करोगे, आप सारे यज्ञ में देख लो। फिर बाबा ने कहा स्थापना के साथ पालना स्वरूप भी बनना है। आप किसी सेंटर पे जाके देख लीजिए, जो टीचर पालना स्वरूप है उसका सेंटर हरा भरा होगा, जो स्थापना स्वरूप है उसके स्टूडेंट ज्ञान बहुत अच्छा सुनाएंगे, दूसरे को कन्विंस कर लेंगे, लेकिन सस्टेन नहीं होगा। इसी तरह से आप विनाश नहीं किया, आपने पेड़ लगा दिया, आसपास का घास फूस निकाला नहीं, तो एक दिन आपका पेड़ घास फूस के अंदर ही छिप जाएगा। वीडिंग भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा ने कहा है कि जैसे मैं सारे वर्ल्ड की नई दुनिया की स्थापना, नई की पालना, प्राणी का विनाश करता हूं, हर एक ब्राह्मण भी 3 काम करते हैं। हमें अच्छे अच्छे संस्कारों को धारण करना है और खराब संस्कारों को, उसके ऑपोजिट वालों को निकालना है, फिर अच्छा फूलेगा फलेगा। अगर हमने वो गलती कर दी, पुराने को निकाला नहीं, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इतना बढ़िया बाबा ने मार्जिन दिया और कहा कि कोई भी बच्चा किसी भी डेट से, मान लो अभी से फैसला कर लेता है कि पीछे का छोड़ो, इस घड़ी से बाबा मुझे साथ रखे, तो बाबा कहते हैं मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, बच्चा ही छोड़ेगा। तो सार ये निकला कि समय समीप है, समय समीप है, और उस समय का हमें जितना थोड़ा होता जाता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। दुनिया में भी ऐसा ही होता है, जब आम खत्म हो जाता है, सीजन कहीं कहीं निकलता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये समय जो है
बाबा कहते इसमें वारस निकलने बहुत मुश्किल, कोई कोई रॉयल संस्कार वाला कोई होगा, और इसमें लेन चेंज करना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप सड़क पे जाते हैं, आपने दाईं तरफ जाना है और अब बाईं लेन में जा रहे हैं, इधर भी कारें हैं, तो आप समझो कि जब हरी बत्ती होगी मैं जल्दी से उधर चला जाऊंगा, नहीं जा सकोगे क्योंकि वो कारें आगे जा रही होंगी। तो अपना लेन ठीक रखना है, किधर को मैंने जाना है उस तरफ रहना है। दुनिया में भी हम करते हैं, और साथ साथ बाबा की नियमों का पालन करने से ये बहुत सहज मार्ग है। अगर दादियों के लिए सहज है तो हमारे लिए भी सहज होना चाहिए, और आपके लिए भी कभी कभी सहज है, कभी कभी मुश्किल है। तो जब सहज था तो क्या स्टेज थी, उसको ध्यान रखेंगे। आप कभी कभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तो करते हैं, उसमें क्या स्टेज थी, उसको हम क्यों खोएं। तो सदा अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले का क्या होगा, चेहरा खुशनुमा, खुश नसीब, उसको लगेगा इसको कुछ मिला हुआ। दुनिया में भी आपदाएं आएंगी, उसका व्यवहार दूसरी तरह का होगा। हर परिस्थिति में वो खुश रहेगा और दूसरा भी उसको देख के प्रोत्साहित होगा। हम सब अगर ऐसा करें तो क्या कोई कारण नहीं कि बहुत जल्दी सतयुग आ जाएगा। बाबा ने कहा आप सब बच्चे, हमारी ड्यूटी है कि सतयुग को समीप लाओ। ओम शांति।